हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली नाम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, कि एक्सरसाइज 8.4 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म ऑफ कॉट ए। देखो क्या कह रहा है, साइन ए सेक ए एंड टेन ए, इन सभी को कॉट में चेंज करना है, मतलब कॉट की टर्म्स में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले साइन उठा लेते हैं। साइन ए को क्या हम लिख सकते हैं, रूट साइन स्क्वायर ए। भाई स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा ना, तो बात तो सेम ही हुई, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। स्क्वायर भी कर दिया, स्क्वायर रूट भी कर दिया। तो अब उसके बाद अच्छा स्क्वायर क्यों किया, देखो उसका रीजन भी बता देता हूँ। एक्चुअली हमारा जो साइन होता है ना, वो कॉस का उल्टा होता है ना। साइन मतलब कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम इससे कॉस पे ले आए, और कॉस स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है वो कॉट से रिलेटेड होता है, तो हमें कॉस से डायरेक्ट कॉट मिल जाएगा, इसलिए हमने इसको स्क्वायर साइन स्क्वायर में चेंज कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 1 कॉस सेक स्क्वायर है, राइट। उसके बाद देखो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है क्या, देखो यहां पे लिख देता हूं, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो इसके प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए है, उसके प्लेस पे लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो फर्स्ट चीज कंप्लीट। ठीक है, हमने साइन को कॉट में चेंज कर दिया। अब सेक को कर देते हैं, सेक ए। तो सेक ए जो होता है वो हमारे पास होता है कॉस, क्या होता है 1 कॉस थीटा या कॉस ए, है ना, क्योंकि कॉस ए में है। और अगर हम इसका भी स्क्वायर रूट कर दें, या इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, देखो इजी तरीके से इसका भी स्क्वायर रूट कर दें एक बार, सेक स्क्वायर ए, है ना, और सेक स्क्वायर को हम लिख देंगे कैसे 1 कॉस स्क्वायर ए। और देखो एक और चीज बताता हूं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, राइट। तो वही चीज हम यहाँ पे कर देते हैं। देखो कॉस के प्लेस पे लिख देंगे 1 साइन स्क्वायर, नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट। और साइन को तो हम पहले ही कॉट में चेंज कर चुके हैं, राइट। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, देखो साइन स्क्वायर है ना, यानी कि इसमें से स्क्वायर रूट हट जाएगा भाई, क्योंकि ये साइन की वैल्यू है ना हमारे पास, स्क्वायर रूट, यहाँ पे तो साइन स्क्वायर है, तो ये हमारे पास से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, राइट। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और होल अपॉन में, मतलब होल अपॉन में नहीं, सॉरी ये तो होल अपॉन यहाँ पे है, इसके अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं, सिर्फ यही नहीं कि यहीं तक है, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, ये हमारा होल अपॉन है। अब हम इसको देखो 1 से 1 कट जाएगा, इसको पलट देंगे तो हमारे पास हो जाएगा, देखो क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ओवर कॉट स्क्वायर ए, राइट। उसके बाद हमें 10 को चेंज करना है, तो 10 भी चेंज कर देते हैं। 10 ए जो होता है वो डायरेक्टली 1 कॉट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर्स हो गए। बढ़ जाते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चेक कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज एंगल ए इन द टर्म ऑफ सेक ए। देखो सभी जितने भी है, मतलब कि हमारे पास साइन कॉस टेन कॉट और आपका ये कॉस है, सभी को हमें सेक में चेंज करना है। तो चलो सबसे पहले साइन को चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन ए, है ना, सेक में चेंज करने के लिए सेक में इसको कॉस में चेंज कर दें, क्योंकि कॉस से डायरेक्ट आता है। देखो साइन ए जो होता है वो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, राइट। और इसको हम लिख सकते हैं रूट 1 माइनस कॉस जो होता है 1 सेक होता है,
सेक स्क्वायर ए, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो चेक करो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, राइट। ये हमारे पास साइन कॉस में चेंज, साइन जो है सेक में चेंज हो गया। उसके बाद कॉस की बात करें, कॉस ए, तो कॉस ए तो डायरेक्ट ही सेक ए होता ही है, ठीक है। उसके बाद करें हम बात टेन की, तो टेन ए, देखो टेन वाला भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए प्लस 1 होता है, राइट। तो अगर हम इस 1 को इधर ले आए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। और अगर मुझे टेन की वैल्यू चाहिए, टेन ए की, तो रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो इस टेन के प्लेस पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, राइट। तो लिख देता हूँ, ये हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। उसके बाद चेंज करते हैं कॉसेक को, भाई साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, उसके बाद कॉसेक को चेंज कर देते हैं। कॉसेक ए जो होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, राइट। तो ये हमारे पास है, तो इसको हम लिख देते हैं 1 अपॉन साइन की वैल्यू हो गई थी ना, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो जब ये पलटेगा, मतलब कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में, ठीक है। उसका सेक तो ऑलरेडी सेक में है, कॉट कॉट चेंज कर देते हैं। कॉट जो होता है कॉट ए वो 1 अपॉन 10 होता है ना, और 10 ये था, तो 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये हमारे पास आंसर्स हो गए, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट क्या इवैल्यूएट करना है वो बता रहा हूँ। इसमें भी दो पार्ट्स हैं, एक है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 ओवर cos स्क्वायर 67 मींस 17, सॉरी 17 प्लस cos स्क्वायर 73, राइट। तो देखो अगर इसको हम कुछ ऐसे चेंज कर दें, देखो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं साइन 63 का होल स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दो, साइन स्क्वायर 27 अपॉन में cos को भी हम लिख सकते हैं cos 17 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वल होते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ये दोनों बातें सेम ही होती हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 73, राइट। अब चेक करो, इस साइन को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 27, है ना। देखो 90 में से जब 27 आएगा तभी तो 23 आ जाएगा, वो 23 नहीं 63 आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर 27 और फुल अपॉन में cos को भी ऐसे लिख दो, cos 90 माइनस 73 आ जाएगा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73। देखो ये जो हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है cos थीटा, ठीक है, cos थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, है ना, और ये जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 27 अपॉन में cos 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, साइन 73 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 73, राइट। अब चेक करो ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73। तो देखो बच्चों cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और ऐसे ही साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए ये भी 1 होता है, तो आंसर हमारे पास आ गया 1, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे।
सेकंड पार्ट में क्या कहता है भाई, कहता है साइन 25 कॉस 65, साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65, कॉस 25 साइन 65। ठीक है, तो देखो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, क्योंकि इन दोनों का जो थीटा है उनको सब प्लस करने पर 90 आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। इसमें हम साइन को चेंज कर देते हैं। देखो साइन 90 माइनस 65, 25 बन जाएगा ना, और ये हो जाएगा कॉस 65 प्लस ये देखो हो जाएगा कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65, राइट। तो साइन जो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा कॉस 65 इंटू कॉस 65 प्लस साइन 65 और साइन 65, राइट। अब देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 और ये आ जाएगी वैल्यू 1। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं फिर फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखो फोर्थ क्वेश्चन में जो है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, देखो हमारे पास ये है 9 सेक स्क्वायर ए प्लस 9 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ये क्या होगा, राइट। देखो अगर मैं दोनों से 9 कॉमन ले लूं, है ना, 9 अगर कॉमन लूं तो यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, यस ये माइनस है ना। तो अंदर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, है ना। और देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 1 और आंसर आ गया 9। तो इसका जो आंसर है कौन सा ठीक है भाई, बी, ये बी ऑप्शन इसका ठीक है। बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहे हैं, ओके सेकंड पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। इसी का जो सेकंड पार्ट है, देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं भाई, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट माइनस कॉसेक, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10 हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन जो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, राइट। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस है ना, मतलब ये प्रूव करने वाले, इन सभी को क्या है साइन और कॉस में ही चेंज करना है। 90% नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं 80 to 90% वो आपको साइन कॉस से ही सॉल्व करके होंगे आपकी 10th के बुक में। 11 की बात नहीं कर रहा, सिर्फ 10th की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी चेंज कर देते हैं। 1 प्लस कॉट जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉसेक जो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, राइट। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा भाई, कॉस, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा, और यहां पे जो आ जाएगा 1 है, और यहां पे जो आ जाएगा चेक करो, ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। देखो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये वाला पार्ट ए मान ले, है ना, क्योंकि साइन प्लस कॉस है, कॉस प्लस साइन दोनों बात सेम है, और ये माइनस, ये ए मान ले और इसको बी मान ले, ये ए मान ले और इसको बी मान ले, तो हमारे पास साइन ए कॉस बी नहीं हो जाएगा, मतलब साइन ए सॉरी ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर ओवर नीचे हो जाएगा कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा, राइट। अब देखो इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1, ठीक है, ओवर ये आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, राइट। अब देखो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, 1 से 1 कट गया, ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा से कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 यानी कि इसका हमारे पास आंसर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो कहता है, क्या कह रहा है, sec a प्लस 10a, sec a प्लस 10a इंटू क्या 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए की हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो मैंने हमेशा बोला है क्या, अभी पहले भी बताया था कि जो भी अदर टर्म्स हैं उन सभी को साइन कॉस में चेंज करना है, तो चेंज कर देते हैं। देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए ओवर कॉस ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, राइट। तो देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए ओवर कॉस ए, राइट, और यहाँ पे जो आ जाएगा 1 माइनस साइन ए तो है ही। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है ओवर कॉस स्क्वायर ए, है ना। वो कॉस स्क्वायर मीन्स जो कॉस ए है, राइट। ये मैंने कॉस स्क्वायर कर लिख दिया, कॉस ए तो है सिर्फ, हाँ ठीक है कॉस ए। अब कॉस ए से एक पावर कट जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा कॉस ए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं इसी के फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में है इसी का जो फोर्थ पार्ट है वो है क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो इसको सॉल्व करना है, तो चेक करो जो बात हमने कही है 1 प्लस, इसको हम चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, राइट। सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में साइन स्क्वायर ए, राइट। अब चेक करो बच्चों, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कट जाएगा और ये पलट जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, राइट। और ये जो इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 होता है ना, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए के इक्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है तो बढ़ जाते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा,
cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, और इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है किसके, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के, राइट। तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो कॉस को, कॉसेक जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन, नहीं साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। साइन थीटा, ओहो दोबारा साइन ही लिख रहा हूँ मैं, सॉरी, ये लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं, ऊपर वाले को अलग कर दिया, नीचे वाले को अलग कर दिया। अब देखो ये तो एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे जो है साइन स्क्वायर जो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो देखो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो इससे ये पावर कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट में, तो यानी फिफ्थ के सेकंड पार्ट पे। तो बढ़ते हैं बेटा फिफ्थ के सेकंड पार्ट पे। देखो फिफ्थ का सेकंड पार्ट क्या कहता है, क्या क्वेश्चन है, cos a अपॉन 1 cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस प्लस है ना, हाँ 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, और इसको प्रूव करना है किसके इक्वल, हमें प्रूव करना है 2 sec a, 2 sec a के, ठीक है। तो देखो अभी तो साइन और कॉस में ही है, तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेते हैं। देखो जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन ए, है ना। अब चेक करो, अगर मैं इसको इससे मतलब नीचे वाले से डिवाइड करूंगा तो cos स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट। फॉर्मूला पुट कर देते हैं, देखो cos स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन cos ए 1 प्लस साइन ए, राइट। अब देखो ये साइन और ये cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, 1 बन जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 ये वाला, इन दोनों से जो 1 है ये, और ये वाला 1 ये, प्लस 2 साइन ए, राइट, अपॉन cos a 1 प्लस साइन ए। तो देखो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए ओवर cos a 1 प्लस साइन ए, राइट। अब देखो इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए ओवर cos a ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो बचा क्या 2 अपॉन cos a, और हमें पता है कि 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है, तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 2 sec a, राइट। बढ़ जाते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है देख लेते हैं, मतलब क्या क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास, देखो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन
कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा। ओके, इसको इक्वल प्रूव करना है किसके, 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, है ना। देखो 10 को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, अपॉन ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट, प्लस कॉट को मैं चेंज कर सकता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और होल अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हो जाएगा हमारे पास ये तो एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट, और प्लस ये कॉस और साइन तो एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल अपॉन में ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो हम क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, है ना, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो देखो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। और थोड़ा सा और इसको सॉल्व भी कर देता हूं, ये हो जाएगा देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू ये ऊपर चला जाएगा यानी कि साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। फिर अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये तो एज इट इज रहा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा इनटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। यहां तक समझ आएगा। अब देखो अगर हम इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम अगर हम लें इसका तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट, ये तो आ गया। अब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस भी खत्म हो जाएगा, साइन भी खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर पहले से ही है, एक साइन और हो गया तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, राइट। ऐसे ही जब इसे करेंगे साइन खत्म हो जाएगा, कॉस साइन खत्म हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ कॉस, राइट। एक बार कॉस स्क्वायर ऊपर पहले से ही है, एक और आ जाएगा, हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, राइट। अब हम क्या करें, देखो इसमें फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। और होल अपॉन में ये तो एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। तो चेक करो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, राइट। उसके बाद थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए, यहाँ पे कहीं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, मतलब ये वाला स्टेप यहीं लिख के यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा देख लेना। अब चेक करो हमारे पास बचा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों को सेपरेट कर दे, है ना, एक बार 1 के साथ कर दे साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, राइट।
तो हमारे पास बचा देखो क्या, 1, ये मैंने 1 पहले कर दिया, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस जो होता है वो होता है सेक थीटा, इसको सेक कर देते हैं, सेक थीटा, और इज इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के 4th पार्ट पे।